हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे पाइथन के इस कोर्स में। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले पाइथन इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफायर और जितने भी सारे डाटा टाइप्स थे उसको हमने कवर कर लिया। ये लेक्चर में हम लोग फ्रेंड्स पाइथन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन ऑपरेटर क्या है और उसका कितने प्रकार है, उसी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप दबा दें। उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उसको सजेस्ट करूँगा कि मैंने जो पहले भी वीडियो अपलोड करके रखा है उसको एक बार देख ले, फिर ये वीडियो देखें। उससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन ऑपरेटर। ठीक है, चलिए हम लोग इस लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या कहता है, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन। ऑपरेटर एक सिंबल है फ्रेंड्स, जो कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, पाइथन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेटर। और पाइथन कुछ सेट ऑफ ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। वो क्या क्या है हम लोग देखते हैं। पहला है दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर और इसी को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, चौथा है बिटवाइज ऑपरेटर्स, पांचवा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स और सबसे लास्ट छठा है स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये पाइथन के 6 ऑपरेटर हैं और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग पहला ऑपरेटर पढ़ेंगे जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशनल। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, एक बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशनल प्लस को, सब्सट्रैक्शन माइनस को, मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग गुना कहते हैं उसको, डिवीजन जिसको हम लोग भाग कहते हैं उसको, मॉड्यूलो ऑपरेटर उसको परफॉर्म करता है, फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर उसको परफॉर्म करता है, और सबसे लास्ट है एक्सपोनेंट ऑपरेटर और इसको पावर ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या हमने क्या किया दोस्तों, एक वेरिएबल लिया ए नाम का, उसके अंदर हमने 10 असाइन किया, और दूसरा वेरिएबल लिया बी नाम का, उसके अंदर हमने 2 असाइन किया, और हमने क्या किया, बारी बारी से सारे ऑपरेटर को परफॉर्म किया। तो मैं दोस्तों इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पाइथन आइडियली का यूज नहीं करेंगे, हम लोग नोटपैड का सेम एडिटर का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो
या तो आप पाइथन यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो, कोड प्लस यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। और दोस्तों मुझे कुछ हमारे फ्रेंड्स का, कुछ हमारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया, जो सर आप एक पाइथन सेटअप का भी वीडियो, इंस्टॉलेशन का वीडियो बना दो, उससे हमको पाइथन इंस्टॉलेशन करने में और उसको रन कराने में आसानी होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो वो एक फुल लेक्चर बनेगा पाइथन इंस्टॉलेशन का, जो कि लाइनक्स यूज़र के लिए मैं बताऊंगा लाइनक्स यूज़र कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडो यूज़र कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस लेक्चर को बना दिया है, इसीलिए मैंने सोचा इसको अपलोड कर दूं। और नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा तो मैं एक इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाऊंगा लाइनक्स यूज़र के लिए और विंडो यूज़र के लिए, दोनों सेपरेट। देन उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेटर को आगे कवर करेंगे, जो बचा हुआ ऑपरेटर होगा उसको उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसको अभी हम लोग कैसे एडिटर पे कोड लिख के उसको टर्मिनल से रन करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देखना दोस्तों, मैं क्या करूँगा, तो एक न्यू एडिटर यहाँ से ओपन करूँगा और इस पर मैं पाइथन का कोड लिखूँगा। तो पहले मैं दोस्तों एक सिंपल सा आपको कोई वेरिएबल लेके नहीं, विदाउट वेरिएबल आपको एक प्रिंट करा के दिखाता हूँ। जैसे देखो दोस्तों, मैंने लिया प्रिंट, और मैंने बताया था प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमारे डाटा को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिया, 4 + 6 मैंने ये ले लिया। और मैं दूसरा क्या करता हूँ, एक और प्रिंट लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो सेम करूँगा, यहाँ पे 6 - 4 कर देता हूँ। और एक और प्रिंट लेता हूँ, इसमें क्या करूँगा, तो 6 × 4 कर दूँगा। दूसरा प्रिंट मैं लेता हूँ एक और, इसमें मैं क्या करूँगा, तो 6 ÷ 2 कर देता हूँ। ठीक है, एक और प्रिंट ऑपरेटर लेता हूँ, प्रिंट फंक्शन लेता हूँ। उसमें मैं क्या करूँगा, तो इसमें मैं फ्लोट डिवीजन का यूज करूँगा। इसमें मैं 6, ठीक है, 5 फ्लोट डिवीजन में डबल हम लोग ये स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, और 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर प्रिंट लगा के यहाँ पे क्या करूँगा, मॉड्यूलो का लूँगा। तो यहाँ पे क्या लूँगा, 6 मॉड्यूल 2, एक और प्रिंट लगाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, तो एक्सपोनेंट जो हमारा पावर ऑपरेटर होता है उसका यूज करूँगा। तो 6 ∆* 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा। तो सेव जो करूँगा दोस्तों इसको, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पाइथन प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बना के रखा है, मैं उसके अंदर इसको सेव करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक python.py से सेव करूँगा। तो python.py क्या है दोस्तों, हमारा एक एक्सटेंशन होता है py पाइथन का। कोई भी हम पाइथन का जो फाइल सेव करेंगे वो .py एक्सटेंशन से ही सेव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैं क्या करता हूँ, python.py से मैं इसको सेव कर दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो उसके लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लिया और मैं उस फाइल के अंदर जाऊँगा। अब तो मैं cd करके चेंज डायरेक्टरी करके मैं उस फाइल के अंदर जाऊँगा।
मैंने प्रोजेक्ट नाम से एक फ़ाइल बना के रखा है, उसके अंदर मैं चले गया। अब मैं क्या करूँगा, उसको रन करूँगा उस वाले फाइल को। तो उस वाले फाइल को कैसे रन करूँगा, तो पहले लिखूँगा पाइथन, ठीक है, और फिर मैं उस फाइल का नाम लिखूँगा। तो उस फाइल का भी नाम हमने पाइथन ही दे रखा है, .py करके मैं उसको रन कराऊँगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है, मैंने जितना भी ऑपरेटर परफॉर्म किया था वो सारे, मैंने पहला वाला किया था दोस्तों 10 प्लस, देखो पहला वाला किया था 4 + 6, तो 4 + 6 10 आ गया। उसके बाद मैंने किया था 6 - 4, तो 6 - 4 यहाँ पे मुझे 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हमने किया था 6 × 4, तो 24 में यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर हमने किया था 6 / 2, तो यहाँ पे मेरा 3 आ गया। फिर मैंने क्या किया था 5 फ्लोट डिवीजन 2, तो अब मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या आएगा 2.5। बट फ्लोट डिवीजन क्या करती है दोस्तों, वो कभी भी आपको रिटर्न करेगी तो होल वैल्यू इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगी, वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं रिटर्न करती है। इसीलिए यहाँ पे मुझे उसने 2 रिटर्न करके दिया, ठीक है। उसी के अनुसार 6 मॉड्यूल 2, ठीक है, तो इसको ये भी डिवाइड हो गया, इसलिए मुझे इसने 0 रिटर्न करके दे दिया। उसके बाद यहाँ देखो दोस्तों 6, ठीक है, और उसके पावर पे 4 है, ठीक है। तो उसको हम लोग पाइथन में ऐसे लिखते हैं डबल स्टिक करके, तो उसने मुझे उसका रिजल्ट डाटा दे दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, तो इस सारे को कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट कैसे करूँगा, तो यहाँ पे दोस्तों पाइथन हम लोग हैच से कमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर सारे को कमेंट कर दूँगा। अब क्या सारे को कमेंट कर दो, यहाँ पे आप देखो मैं हैच लगा के सारे को कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पाइथन में हैच से ही हम लोग कमेंट करते हैं। अब दूसरा क्या करूँगा दोस्तों, तो मैं एक और लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ a = 10, जो मैंने वहाँ पे दिखाया था, और दूसरा ले लेता हूँ b = 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे को प्रिंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिया a = 10, b = 2, ठीक है, और सारे को यहाँ पे हमने प्रिंट किया था, तो यहाँ पे नीचे में मुझे उसकी आउटपुट आ गई थी। तो ये सेम मैं आपको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ, आप देखना फ्रेंड्स। आप देखो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और मैं इसको अब रन करूँगा। दोस्तों इसमें इंडिटेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आपको उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सेम इसको यहीं कमांड से प्रिंट कराऊँगा टर्मिनल से। तो देखो दोस्तों मैंने टर्मिनल से प्रिंट करा दिया, देखो तो सेम मुझे रिजल्ट मिल गई। a+ b का जो मुझे रिजल्ट आया, आउटपुट आया 12 आया, क्योंकि हमने क्या लिया था 10 + 2 लिया था। फिर 10 - 2 करेंगे तो 8 आ गया, 10 × 2 करेंगे तो 20 आ गया, 10 ÷ 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 10 ÷ 2 करेंगे तो 5 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये क्योंकि ये होल इंटीजर डिवाइड हो रहा है, इसीलिए मुझे 5 ही दिया। अगर यहाँ पे हमने 5 ÷ 2 किया होता तो मुझे 2.5 आना था, लेकिन वो होल नंबर मुझे 2 ही देता, इंटीजर वैल्यू देता, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 10 मॉड्यूल 2 किया तो यहाँ पे ये पूर्णतः डिवाइड हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे 0 मिला, ठीक है। फिर 10 की पावर में 2 देंगे तो 10 × 2 = 100 होता है, तो मुझे 100 रिटर्न करके दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखो दूसरा क्या है, हाँ मैं यहाँ बोल रहा था आपको दूसरा क्या है। a = मैंने ले लिया 10.5, b = ले लिया मैंने सेम लिया दोस्तों, ठीक है 2। फिर मैंने सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया। मैं इसको भी एक बार आपको करके बताता हूँ।
फिर से मैं ये सारे को कमेंट कर देता हूँ। आपको अगर नोट्स बनाना है तो आपके लिए अच्छा होगा, मैं इसको कमेंट करके और नीचे में फिर दूसरा कोड करके आपको बताता हूँ, आप देखना। देखो मैं यहीं से मैंने पहले कर रखा है, इसलिए मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हमारी टाइम बचेगी, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये सारे को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो सारे को कैसे प्रिंट कराऊंगा दोस्तों, तो सारे को मैं प्रिंट फंक्शन, जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन है, हम लोग उसके अंदर सारे को देंगे, ठीक है। अभी ये हमारा क्या है, रिजल्ट मैं आपको दिखाया हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं आपको, और देखना सेम रिजल्ट हमारा टर्मिनल पे आएगा। आप देखना दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको करके रखा था, इसीलिए मैंने वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट के अंदर डालूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। सारे को मैं प्रिंट के अंदर दूंगा और फिर मैं आपको इस वाले प्रोग्राम को प्रिंट करा के दिखाऊँगा, फिर आप चेक करना, मिलाना, क्या मैंने सही बोला था या नहीं, ठीक है। और फ्लोट डिवीज़न के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। पहले मैं ये करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको फ्लोट डिवीज़न के बारे में भी बताऊंगा। वो क्या होता है, डबल स्टिक जो हम लोग दे रहे हैं, जिसको हम लोग पावर ऑपरेटर कहते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप टेंशन मत लेना, मैं बस ये छोटी सी प्रोग्राम को रन करा के इसकी जो आउटपुट है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आप देखना। देखो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, इसको Ctrl+S से सेव कर लूँगा। तो ये देखो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है सेव हो गई। अब मैं इसको कमांड से चलाऊँगा टर्मिनल से। देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे सेम रिजल्ट मिल रही है, ठीक है, जो थोड़ी देर पहले हमारी एडिटर पे थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलो हम लोग आगे का देखते हैं, क्या है आगे का। हाँ देखो दोस्तों, एग्जाम्पल 3 में क्या करता है, 10/2 हमने किया तो 5.0 आया, ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया। वहीं पे मैं 10 फ्लोट डिवीजन 2 किया तो ये मुझे क्या करता है, होल नंबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फ्लोटिंग में नहीं देगा, ये 5 देगा आपको, ठीक है, ये कोई भी होल में नहीं देगा। वही अगर मैं 10.0/2 करूँगा तो 5.0 देगा, और 10.0 फ्लोट डिवीजन 2 करूँगा, देन वो मुझको फ्लोटिंग पॉइंट में मुझे उसकी आउटपुट देगा। देखो दोस्तों, हमने यहाँ में नोट में लिख रखा है, जो हमारा डिवाइड होता है, डिवीजन होता है ऑपरेटर, ऑलवेज परफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, ठीक है। ये ऑलवेज परफॉर्म करता है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। आपको कभी भी ये आउटपुट देगा तो फ्लोटिंग पॉइंट में देगा, हेंस इट विल ऑलवेज रिटर्न फ्लोट वैल्यू, इसीलिए ये हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। बट फ्लोट डिवीजन, ठीक है, जिसको हम लोग डबल स्लैश से डिनोट करते हैं, कैन परफॉर्म बोथ फ्लोटिंग पॉइंट एंड इंटीग्रल अरिथमेटिक, ठीक है। ये फ्लोटिंग पॉइंट भी परफॉर्म करता है, आपको वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में भी देगा, ठीक है, और इंटीग्रल में भी देगा। इफ आर्गुमेंट आर इंट, देन आर्गुमेंट एंड इंट टाइप, देन रिजल्ट इज इंट टाइप। अगर आप जो आर्गुमेंट पास करोगे वो इंट टाइप में होगा तो वो आपको रिजल्ट इंटीजर में देगा।
इफ एटलीस्ट वन आर्गुमेंट इज फ्लोट टाइप देन रिजल्ट इज फ्लोट टाइप। अगर आप दो आर्गुमेंट पास कर रहे हो, उसमें से कोई एक भी आर्गुमेंट अगर आप फ्लोट में पास करते हो, तो देन क्या करता है फ्लोट डिवीजन, आपको फ्लोटिंग टाइप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आई थिंक आपको फ्लोट डिवीजन का और जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है दोनों के बीच की अंतर पता चल गई होगी, और ये दोनों के बीच की डॉट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे क्या है, नोट, वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर एंड स्ट्रिक्ट ऑपरेटर, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर फॉर एसटीआर टाइप आल्सो, और स्ट्रिंग टाइप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर को और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को, जिसको हम लोग स्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, इफ वी वांट टू यूज प्लस ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप देन कंपलसरी बोथ आर्गुमेंट शुड बी स्ट्रिंग। अगर हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप में, तब हम लोग का क्या होगा दोस्तों, दोनों आर्गुमेंट, ठीक है, दोनों जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो हमारा स्ट्रिंग में ही होगा। ठीक है, टाइप ओनली, अदरवाइज वी विल गेट, अगर कोई एक आर्गुमेंट हम स्ट्रिंग में दे देते हैं और कोई एक आर्गुमेंट इंटीजर में दे देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो वो मुझे एरर दे देगा। जब भी हम लोग प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो दोनों जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो हमेशा स्ट्रिंग में ही होगा। ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, देखना मैं क्या करता हूँ, फिर से दोस्तों इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखना, एक मिनट आप रुक जाओ थोड़ा, मैं इसको कमेंट कर दूँ। ठीक है, मैं इसको रिमूव इसीलिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है नोट्स बना रहे होंगे तो वो अभी नहीं लिखे होंगे, हमारे लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, जो बाद में वो वीडियो को रिवर्स करके वो नोट्स बना सकते हैं, इसीलिए मैं ये इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, रिमूव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखना दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम का, और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ आलोक नाम से। ठीक है, और फिर मैं प्लस ऑपरेटर यूज करता हूँ, फिर एक इंटीजर ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं प्रिंट ए को कर देता हूँ। ठीक है, ए को प्रिंट करके मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं टर्मिनल पे आता हूँ, इसको रन कराता हूँ। ठीक है, आप देखो दोस्तों क्या कहता है, थ्रेश बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट python.py लाइन नंबर 37 इन मॉड्यूल ए, जो एक हमने स्ट्रिंग लिया है और एक हमने इंटीजर लिया है, तो वो मुझे टाइप एरर दे दिया, कैन नॉट कनकटेनेट स्ट्रिंग एंड इंटीजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसने वो कर रहा है, जो हम दोनों को स्ट्रिंग को और जो हमारा इंटीजर है उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐड एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। आप दो अगर आपको ऐड करना है तो दोनों आप स्ट्रिंग टाइप ही वैल्यू दीजिए। ठीक है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, आपको उससे पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे ए ले रखा है, और जब मैं इसको प्रिंट कराया, जब मैं ए को प्रिंट कराया तो मुझे टाइप एरर ये वाला मिला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, तो दोनों को स्ट्रिंग ही पास करता हूँ। अब देखना यहाँ पे क्या होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी डबल कोट के अंदर दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको Ctrl+S से सेव करता हूँ, और फिर मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आलोक और उसके साथ में 10 आ गया, ये कनकटेनेट कर दिया, उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, बट इसमें जो कंडीशन है दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर एक स्ट्रिंग होगा और एक इंटीजर होगा तो मुझे टाइप एरर दे देगी। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा क्या है,
इफ वी यूज स्ट्रिंग ऑपरेटर, multiplication operator for string type, then compulsory one argument should be integer and other argument should be string type. अब देखो दोस्तों, इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है, तो इसमें आपको एक जो है स्ट्रिंग देना पड़ेगा और दूसरा जो है आपको इंटीजर ही देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें दोनों स्ट्रिंग टाइप नहीं दे सकते हो, इसमें आपको एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा और एक इंटीजर देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको भी आपको करके बताता हूँ, देखना। देखो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, इसी को सेम को क्या करता हूँ दोस्तों, स्ट्रिंग का मैंने साइन दिया मल्टीप्लिकेशन का, और इसको यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टर्मिनल से रन कराऊंगा। तो देखो दोस्तों, ये इंटू गुना करके मुझे आलोक 2 बार प्रिंट करके दे दिया, आलोक आलोक। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है, जो आपको वो जैसे मैंने आलोक लिखा तो आलोक को वो 2 बार प्रिंट करके देगा, रिपीट करके देगा। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रिंग का मतलब वो होता है जो इसमें आपको एक इंटीजर लेना पड़ेगा और एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। आप इसमें अगर दोनों स्ट्रिंग ले लेते हो तो फिर वो आपको टाइप एरर दे देगा। ठीक है, और प्लस वाले में क्या था दोस्तों कि दोनों आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। अगर आप एक स्ट्रिंग लेते हो, एक इंटीजर लेते हो, तो फिर वो टाइप एरर दे देगा। और स्ट्रिंग वाले में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, इसमें दोनों, एक आपको स्ट्रिंग और एक आपको इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, प्लस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो मल्टीप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, फिर हमने अगर देखो दोस्तों, नोट में हमने क्या लिखा है, फॉर एनी नंबर ऑफ एक्स, कोई भी नंबर ऑफ एक्स ले लो, ठीक है, और उसको 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो आपको ऑलवेज 0 डिवीजन एरर ही देगा। देखो दोस्तों, मैं एक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 10 ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया 0 से, और मैं ए को प्रिंट कराता हूँ। तो आप देखना, यहाँ पे मुझे क्या मिला दोस्तों, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे मुझे मिला 0 डिवीजन एरर। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो, एनीथिंग, एक्स में कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक है, फॉर एनी नंबर ऑफ एक्स में कोई भी नंबर ले लो और उसको आप 0 से डिवाइड करोगे, तो वो आपको ऑलवेज जो आपको एरर देगी, वो 0 डिवीजन की एरर देगी। ठीक है दोस्तों, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर असाइनमेंट पढ़ेंगे और फिर स्पेशल ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, कोविड-19 का अभी भी कहर ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाहर नहीं निकले। बिहार में भी लॉकडाउन चल रही है 31 तक। ठीक है, आप सेफ रहें, अपने परिवार को सेफ रखें। ठीक है, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।